Good morning, class 8. This is our chapter number 16, Sound and Silence. Okay, ये जो चैप्टर है हम लोगों का, आई थिंक आप लोगों ने मूवी देखी होगी इस्लाम डॉग मिलेनिया, जिसमें टेक्निक साउंड जो होता है, ठीक है, तो उसी के बारे में जिसने भी वो साउंड दिया था, तो उनकी एक कहानी है छोटी सी एक, कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव किया। तो ये जो चैप्टर है ये उसी से रिलेटेड है, साउंड एंड साइलेंस। लेट स्टार्ट। February 26 was birthday of sound wizard Razul Pukutti's daughter. ओके, 26 फरवरी को जो साउंड के जादूगर थे, साउंड के जादूगर क्यों कहा गया अभी देखिएगा, रैजुल पुकुट्टी की डॉटर का बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे था। ओके, सालना, और उस बच्ची का नाम क्या था? सलना, सलना, सालना, आई थिंक ऐसा ही, सलना ही नाम था उसका। द ऑस्कर अवार्ड विनर वॉज इन हरी टू रश बैक टू मुंबई टू बी विथ हिज डॉटर। और उस समय उनको ऑस्कर अवार्ड मिला था, तो वो ऑस्कर अवार्ड विनर थे और वो बहुत जल्दी वापस मुंबई जाना चाहते थे अपनी बेटी के पास में। He believes that Oscar was her gift to him as luck had smiled on Pukutti since her birth. वो ये मानते थे कि जो ऑस्कर अवार्ड है वो उनकी बच्ची का ही अवार्ड है, क्योंकि जब से वो पैदा हुई, यानी कि जब से उनकी जो बच्ची पैदा हुई तब से उनका जो लक है अलग ही वर्क कर रहा था, यानी वो हर चीज़ में क्या हो रहे थे, सक्सेस हो रहे थे। तो उनको ये मानना था कि जो ऑस्कर अवार्ड उनको मिला है ये उनकी बच्ची का ही अवार्ड है, इसलिए वो बहुत जल्दी अपनी बेटी के पास जाना चाहते थे। He decided to name her Salna, having read Khalil Gibran Broken Wings. उन्होंने अपनी बेटी का नाम इसलिए रखा कि उनकी एक कोई स्टोरी थी खलील जिब्रान ब्रोकन की, एक बुक में सलना इज मेंशन एज गिब्रेनियन लेडी लव, और जो सलना जो नाम था उसमें वो एक जिब्रान था, उसकी लवर का नेम था। तो उनको पसंद आया उनका ये नेम, तो उन्होंने अपनी बच्ची का नाम सलना रख दिया। At one stage, Pukutti had almost worked out of Slumdog venture following it with director Danny Boyle. तो एक बार तो क्या हुआ, थोड़ा सा डैनी और जो ये पुकुट्टी थे इन दोनों में थोड़ी सी बहस हो गई और वो वहाँ से आउट हो गए स्लम डॉग से। उन्होंने कहा कि मैं स्लम डॉग में वर्क नहीं करूँगा, मैं उसमें कोई साउंड नहीं दूंगा। पुकुट्टी felt that the Slumdog team was not giving sound its due importance. तो पुकुट्टी जब साउंड दे रहे थे उस फिल्म में, स्लमडॉग मिलियनेयर में, तब उनको लगा कि जो स्लमडॉग मिलियनेयर की जो टीम है वो मेरे साउंड को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है, तो मुझे इनके साथ काम नहीं करना चाहिए। ही वॉज परस्यूड टू जॉइन बैक, और उनको फिर मनाया गया कि नहीं, आप वापस आओ और काम करो। फिर वो आगे कहते हैं, आई वुड हैव बीन क्राइंग नाउ हैड आई नॉट एग्री टू कम बैक, और अगर मैं उस समय नहीं गया होता तो आज मैं बैठ के रो रहा होता। इट मीन्स जो स्लमडॉग मिलियनेयर है वो बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म रही। द स्लमडॉग वॉज ए डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट एंड डैनी बॉयल वॉज वेरी डिमांडेड। स्लमडॉग मिलियनेयर जो था बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट था, और जो डैनी बॉयल थे जो उसके डायरेक्टर थे वो बहुत ही डिमांडिंग वाले थे। डिमांडिंग माने उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए था, उनको जो साउंड था, जो म्यूज़िक था, वो हर चीज़ परफेक्ट चाहिए था। यंगेस्ट ऑफ द 8 चिल्ड्रन, पुकुट्टी वॉज बॉर्न इन टाइनी विलेज ऑफ केरला's कोलम डिस्ट्रिक्ट। अपने 8 भाई बहनों में पुकुट्टी सबसे छोटे थे और उनका जन्म केरल के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट कोलम में हुआ था। हिज फादर वॉज बस कंडक्टर, उनके जो पापा थे वो बस कंडक्टर थे, एंड वॉन्टेड हिज यंगेस्ट सन टू बी ए डॉक्टर, और वो चाहते थे उनका सबसे छोटा बेटा डॉक्टर बने। बट रेजुल
डेस्टिनी वॉज डिफरेंट, लेकिन जो रेजुल थे उनकी किस्मत पे तो कुछ और ही लिखा हुआ था. There was time when he had to walk many kilometers every day to reach the nearest school. और वो एक समय था जब उनको पैदल ही जाना पड़ता था अपने गांव के पास में जो सबसे सबसे पास जो स्कूल था उनको पैदल जाना पड़ता था और कई किलोमीटर जाना पड़ता था. उसमें ये लेने का कितने किलोमीटर उनको पैदल जाना पड़ता था. एंड स्टडी अंडर ए लाइट ऑफ केरोसिन लैम्प एज देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द विलेज. और उस समय गांव में लाइट भी नहीं थी और वो मिट्टी के तेल का जो लैंप होता है ना, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपकी मम्मी से दादी से पूछेगा वो लैंप कैसा होता है, तो उसमें बैठ के पुकुट्टी पढ़ा करते थे. द एडल्ट लाइफ taught him lesson but sound and silence about sound and silence. और वो जो उनकी जो कठिन लाइफ थी, उनकी डिफ़िकल्ट लाइफ थी, उन्होंने उनको एक सबक सिखा दिया साउंड एंड साइलेंस के बारे में. Pukute tried his hands on many things. He reared domestic animals, sold milk, took to tuitions to finance his college education. However, cinema was always uppermost in his mind. पुकुटे ने अपने बहुत सारी चीज़ों को ट्राई किया अपनी लाइफ में. ठीक है, उन्होंने घरेलू जानवर भी पाले, डोमेस्टिक एनिमल को पाला, फिर दूध भी बेचा और उसके बाद अपनी कॉलेज की फ़ीस को देने के लिए, यानी कॉलेज में एजुकेशन कर रहे थे, उनके पास फाइनेंस प्रॉब्लम थी उनके पास में, तो उन्होंने ट्यूशन भी किया, बच्चों को पढ़ाया भी और ये सब चीज़ें उन्होंने की. लेकिन सिनेमा अब भी उनके दिमाग में छाया हुआ था, यानी कि वो सिनेमा को अपर मोस्ट रखते थे, सबसे ऊपर रखते थे. ठीक है. द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ कैम आफ्टर हिज ग्रेजुएशन इन फिजिक्स. और टर्निंग पॉइंट जब आया उनकी लाइफ में जब वो अपने ग्रेजुएशन में थे और उनका जो सब्जेक्ट था वो फिजिक्स का सब्जेक्ट था. इवन दो ही हैड टेकन एडमिशन इन लॉ कोर्स इन 1990. और इसके बाद उन्होंने लॉ में एडमिशन ले लिया 1999 में. हिज पैशन फॉर फिल्म इंडस्ट्री कंटिन्यू. और उनका जो फिल्म का जो पैशन था वो उनके दिमाग में कंटिन्यू था, वो कभी भी उनसे दूर नहीं हुआ. Sorry. In his first attempt, he did not get entry into Pune's Film and Television Institute after following a group discussion. ठीक है, तो उनको पहली बार में एंट्री नहीं मिली पुणे के फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में. क्यों नहीं मिली? क्योंकि वहाँ हो सकता है कई लोगों के साथ बैठाया जाता हो, ये तो जो जानता है उसके बारे में उसे पता है. तो एक कोई ग्रुप डिस्कशन था तो उसमें वो फेल हो गए मतलब कुछ हो सकता है आंसर ना दे पाए, तो उनको एंट्री नहीं मिली. बट ही वॉज डिटरमाइंड टू जॉइन इट. लेकिन उन्होंने निश्चय कर लिया था कि डिसाइड कर लिया था कि मुझे तो इसमें एंट्री लेनी है एनी हाउ. तो पढ़ने में तो अच्छे थे ही. ही रीड ऑल बुक्स ही कुड फाइंड ऑन साउंड इंजीनियरिंग. और उन्होंने सारी वो बुक पढ़ डाली जिसमें साउंड और टेक्निक के बारे में, साउंड की जो टेक्निक थी उसके बारे में जो चीज़ें थी, तो सारी बुक इन्होंने पढ़ डाली. इन द सेकेंड अटैम्प्ट ही सक्सेड. और सेकेंड अटैम्प्ट में वो सक्सेस हो गए, यानी कि उनको उस जगह वो एंट्री मिल गई जहाँ वो लेना चाहते थे. Rajul's science background and his keen interests in sound effect have helped him to bring out 2 CDs of subject with special reference to India. और अब देखो वो जो फिज़िक्स तो था ही उनका जो बैकग्राउंड था एजुकेशन का वो साइंस का एजुकेशन था, तो इसकी वजह से उनको काफ़ी हेल्प मिली. ओके. His notable achievement was been to rise the status of sound recordist and sound engineering in the film world even before Slumdog Millionaire. और Slumdog Millionaire से पहले ही वो फिल्मों में अपनी पहचान बना चुके थे साउंड रिकॉर्डिंग्स और साउंड इंजीनियरिंग की, यानी कि वो फिल्मों में साउंड दिया करते थे. इन फिल्मडम द कमिटमेंट एंड द डेडिकेशन आर रेस्पेक्टेड. और फिल्म इंडस्ट्री में उनका जो चीज़ें थी, उनका जो डेडिकेशन था उसको रेस्पेक्ट किया जाता था, यानी अच्छा साउंड वो देते थे.
36-year-old Pukutti created history by becoming the first Indian to win an Oscar for sound mixing for a critically acclaimed film Slumdog Millionaire. और पहली बार 36 ईयर के ओल्ड थे पुकुट्टी, कोई ज़्यादा एज भी नहीं थी, देखिए कम एज में ही उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। क्यों? क्योंकि उनका एक पैशन था ना फिल्म का, एक चीज़ उन्होंने माइंड में रखी, हाँ सब कुछ करेंगे लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे, ये तो करना है। तो 36 ओल्ड पुकुट्टी थे और उनका जो फर्स्ट इंडियन विनर अवार्ड था ऑस्कर अवार्ड जो इंडिया से नहीं मिलता है, वो बाहर से मिलता है। आप ऑस्कर के बारे में पूरा पढ़िएगा, देखिएगा। तो उनका जो साउंड मिक्सिंग था किस में, स्लम डॉग मिलीनियर में, उनके लिए उनको ऑस्कर अवार्ड मिला। हिज डेब्यू मूवी वॉज प्राइवेट डिटेक्टिव इन 1997 और उनकी जो पहली मूवी थी जिसमें उन्होंने साउंड दिया था वो थी प्राइवेट डिटेक्टिव इन 1997, विच वॉज फॉलोड बाय मोर फेमस मूवीज़ इंक्लूडिंग, और उसके बाद बहुत सारी फिल्में की उन्होंने, ब्लैक, गांधी, माई फादर एंड गजनी। पुकुट्टी वॉज इंस्पायर्ड टू परस्यू ए career as a sound technician by matching film of Adur Gopal Krishnan and Arvindam. पुकुट्टी इंस्पायर थे, किन से इंस्पायर थे? अदूर गोपाल कृष्णन और अरविंदन से, जो फिल्मों में साउंड दिया करते थे। और उनसे कैसे इंस्पायर थे? ही हैज़ बिन क्वाइटो एज सेइंग, उन्होंने अपने किसी इंटरव्यू में कहा, इफ़ यू आस्क फॉर द बेस्ट एग्जाम्पल यूज ऑफ द साउंड टेक्नोलॉजी इन द इंडियन सिनेमा, अगर आप इंडियन सिनेमा का एक बेस्ट एग्जाम्पल मुझसे लेना चाहते हैं साउंड टेक्नीशियन जो टेक्निक है उसका, आई वुड से इट इज़ अदूर्स एलिपेथम वैन एक्टर कर्मना जनार्दन। तो वो एग्जाम्पल है अदूर एलिथियम का, और उसमें जो फिल्म थी उसके जो एक्टर थे वो कर्मना जनार्दन थे। ओके। बाइट्स ए पेबल वाइल ईटिंग राइस, तो वो फिल्म का सीन क्या था कि जो एक्टर थे वो राइस खा रहे थे और राइस में एक कंकर आ जाता है, तब वो जैसे ही चावल खाते हैं तो राइस का जो पेबल होता है उसकी जो आवाज़ होती है ना, वो आवाज़ किस तरह की होती है, ये भी उस साउंड टेक्निक में बताया गया। तो उसको वो जो साउंड था उस फिल्म में, जो साउंड था उसको देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ और इस तरह से उन्होंने कहा कि मुझे भी इस तरह का साउंड, मतलब वो चीज़ रियल लग रही थी कि हाँ खाने में कंकर आया है, चावल में कंकर आया है, वो साउंड उनको उस फिल्म में दिखा। गोपाल कृष्णन शोकेस्ड द कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एंटायर पीपल थ्रू दैट सीन, और उस सीन में एक हमारा एक सांस्कृतिक संदर्भ में वो था, संदर्भ मतलब कि हाँ देखो कैसी आवाज़ होती है चावल की भी, चावल के अंदर जो कंकर आता है। पुकुट्टी हैज़ आल्सो ए ड्रीम मेकिंग हिज ओन फिल्म समडे, और पुकुट्टी का ड्रीम था कि वो भी किसी न किसी दिन अपनी एक फिल्म करे। द प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर हिज वर्क इन स्लमडॉग मिलियनेयर इज ए रिट्राइशन ऑफ द फैक्ट दैट इंडियन फिल्म टेक्नीशियन आर कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंटरनेशनल क्वालिटी वर्क, और उनकी जो फिल्म थी स्लमडॉग मिलियनेयर उसमें उन्होंने ऐसा ही एक वर्क किया है, और ये जो वर्क है ये सबको बहुत पसंद आया, उसकी जो क्वालिटी है वो इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि जो ऑस्कर अवार्ड होते हैं ना उसमें बहुत सारी जो कंट्रीज़ होती हैं उनकी फिल्म को चुना जाता है और उसमें से बेस्ट को फिर चुना जाता है। द एक्सपीरियंस इन स्लमडॉग मिलियनेयर, द साउंड रिकॉर्डिंग फॉर द फिल्म वॉज, अच्छा रुक जाइए यहाँ से, आर कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंटरनेशनल क्वालिटी वर्क। ओके। द एक्सपीरियंस इन स्लमडॉग मिलियनेयर, द साउंड रिकॉर्डिंग ऑफ द फिल्म वॉज इमेंसली चैलेंजिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग जॉब मतलब उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था जब उन्होंने स्लमडॉग मिलियनेयर बनाई, और वो बहुत ही चैलेंजिंग था और फ्रस्ट्रेट करने वाला था, यानी कभी कभी हो सकता है उन लोगों को लग रहा होगा कि काम ही ना करेंगे।
He says it is extremely difficult to record the live sound in a city like Mumbai. और कह रहे हैं ये बहुत ही मुश्किल था कि लाइव साउंड रिकॉर्ड करना था हमको और मुंबई जैसी सिटी में. He had to invent new technique on the location to cancel and the sound of the different cameras used for shooting. और शूटिंग के काम में उनको बहुत सारी डिफ़िकल्ट्स भी आई. कई लोकेशंस उन्होंने चेंज किए, कई कैंसिल किए और बहुत सारे कैमरे का भी यूज़ किया. Pukutty is now looking forward to put his audio wizardry in संजय बंसाली नेक्स्ट फिल्म. अब वो अपने संजय बंसाली की नेक्स्ट फिल्म में अपनी जादूगरी दिखाएंगे, अपने आवाज़ की, अपने साउंड की. मतलब साउंड कौन सा, उनका खुद का साउंड है. उन जो साउंड की जो टेक्निक होती है, जो निकलती है किसी भी एक डिवाइस के थ्रू, ठीक है, उसका फीचरिंग ऋतिक रोशन एंड ऐश्वर्या राय. और उनकी जो फिल्म होगी नेक्स्ट, उसके हीरो होंगे ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय. तो ये थी पुकुट्टी रसूल पुकुट्टी की एक छोटी सी कहानी. और अगर आपको इनके बारे में और ज़्यादा जानना है तो यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट. ओके, कर सकते हैं आप. बाय द वे कभी कभी कुछ वर्ड्स इधर उधर हो जाए तो दैट आई एम सो सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए काफ़ी लेट हो गए आपके. चलिए एक्सरसाइज टाइम देख लेते हैं हम लोग. ये आप देखिए, अब तो बहुत इजी है. यू कैन डू बाय योर सेल्फ, कर सकते हैं आप लोग. फिर भी आई विल हेल्प यू. जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान. चलिए, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज टाइम. एक्सरसाइज टाइम कितना है? इतना ही है आई थिंक. चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे. क्वेश्चन आंसर है आपका, क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट ऑल थिंग डिड पुकुट्टी ट्राई. क्या क्या किया था उसने? तो बहुत सारी चीज़ें कर ली थी उस बच्चे ने. जब बच्चा ही कहेंगे उसको, और क्या कहेंगे, उस टाइम तो बच्चे ही थे वो. तो आप क्या लिखोगे बच्चे? आप लिखोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे लेसन 1, सॉरी आंसर 1 जो है. पुकुट्टी ट्राइड हिज हैंड ऑन मैनी थिंग्स. ही रेयर्ड डोमेस्टिक एनिमल, सोल्ड मिल्क, टुक टू ट्यूशंस टू फाइनेंस इज कॉलेज एजुकेशन. तो ये सारे काम पुकुट्टी ने किए थे. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डिड द पुकुट्टी रीड ऑल द बुक्स ही कुड फाइंड द साउंड इंजीनियर. पुकुट्टी ने सारी बुक्स क्यों पढ़ी? क्यों पढ़ी जानते हो? यस, चलिए देखते हैं क्यों पढ़ी. तो आप लिखोगे Pukutti read all the books he could find on sound engineer. की जो भी बुक थी उन्होंने इसलिए पढ़ी बिकॉज ही वांटेड टू जॉइन फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते थे. ओके, चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट हैज़ बीन हिज नोटेबल अचीवमेंट. नोटेबल अचीवमेंट क्या था? नोटेबल अचीवमेंट ये था कि उन्होंने जो अपना वर्क किया वो बहुत ही अच्छा किया और साउंड टेक्नोलॉजी में या साउंड टेक्निक में अपनी एक जगह बनाई. और वो जो जगह बनी वो और ज़्यादा कब हुई? स्लमडॉग मिलेनियर से. आपका आंसर जो है वो यहीं पे है. इज नोटेबल अचीवमेंट हैज़ बीन टू राइज द स्टेटस ऑफ द साउंड रिकॉर्डिस्ट and sound engineer in the film world even before slum millennia. Okay, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 4. what inspired Pukutti to pursue a career in sound technique. वो किससे इंस्पायर हुए थे? हाँ यस, देखिए किससे इंस्पायर हुए थे वो. आप लिखोगे Pukutti was inspired to pursue a career as a sound technician by the matching film of Adur Gopalakrishnan and Arvindam. बस इतना ही लिखो, इसी वजह से वो हुए. लेकिन अब चाहे तो हम ये लिख सकते हैं कि हाँ जो बाइट ऑफ पेबल्स था वाइल ईटिंग राइस, ये चाहे पूरा लिख सकते हैं. लिखना हो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज अगर इतना ही है तो भी इनफ है. What difficulties did she face while the working for Slumdog Millionaire.
क्या क्या प्रॉब्लम आ रही। तो प्रॉब्लम तो यही आ रही थी कि मुंबई सिटी में लाइव रिकॉर्डिंग करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि चारों तरफ से शोर शोर शोर, है ना। इतना शोर था कि वो उनका जो साउंड है, जस्ट लाइक देखिए अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आपकी जो वीडियो बन रहा है, तो घर के पास में ही रोड जा रहा है, रोड है, और अभी मोटर की गाड़ियों की आपको आवाज़ आ रही होगी। तो इस तरह से उनको भी रिकॉर्डिंग करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे मुंबई जैसी सिटी में, क्योंकि मुंबई जैसी सिटी में तो आपको पता है कि कंटिन्यू इस तरह से आवाज़ें आती ही रहती है। तो इस तरह से उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू रिकॉर्ड लाइव साउंड इन ए सिटी लाइक मुंबई। वी हैड टू इन्वेंट न्यू टेक्निक का इन्वेंट करना पड़ा ऑन द लोकेशन, उसी लोकेशन पे नई टेक्निक का, यानी कि अदर साउंड ना सुनाई दे, बस वही साउंड सुनाई दे जो चाहते हैं। टू कैंसल एंड द साउंड ऑफ द डिफरेंट कैमरा यूज फॉर शूटिंग। ओके, तो आई थिंक ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से हमारे 17 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं आपके क्लास 8 के। अब हमारे बच्चे हैं चैप्टर लास्ट 24 है आपका चैप्टर। तो अब स्टार्ट होगा आपका न्यू चैप्टर सेव द गर्ल, बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे द डायमंड नेकलेस, बहुत अच्छी स्टोरी है। चलिए फिर मिलते हैं इस चैप्टर के साथ में, तक के लिए आप उसको पढ़िए। अगर कोई भी मिस्टेक हो गई हो तो आई एम सो सॉरी फॉर दिस। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं इस नेक्स्ट चैप्टर में।